हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस समय क्या कुछ है आपको लेके, उनकी आज रात की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आज रात क्या कुछ है, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या है इनके लिए, जो इस रीडिंग को देखने आए हैं। प्लीज़ हमें वो बताएं। सो लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव द टावर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, स्टार, टावर एंड स्टार दोनों साथ में आए हैं आज। सन भी है यहाँ पे। ओके, वी हैव द डेथ ऑल्सो एंड फोर ऑफ सोड की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास पेज ऑफ सोड है यहाँ पे। ओके, वी हैव प्रेयर, कंप्लीशन, आइसोलेशन एंड द बिटर स्वीट। बॉटम से है रिन्यूअल। ओके, सो सबसे पहले व्यूवर्स मैं थोड़ा सा कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्या है उनके मन में, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि सबसे पहले तो आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो दिखाता है कि ये इस कनेक्शन को लेके, आपके इस रिश्ते को लेके बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे कलेक्टिव बेसिस पर जो नज़र आ रही है वो यही दिखाती है। आपका पर्सन आपको लेके एक रियूनियन, एक प्रेयर, एक रिन्यूअल, एक मैनिफेस्टेशन को लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मोस्ट देखो व्यूवर्स, यहाँ पे रिन्यूअल होता ही कब है। कोई चीज़ अगर आपकी, जैसे अगर आपका कोई बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है, जो आपको दिल से ज़्यादा, दिल में आपकी उसने जगह बनाई हुई है, आपको जान से ज़्यादा वो चीज़ प्यारी है, और आपका वो खुशियाँ, वो खिलौना, वो हैप्पीनेस अगर आपकी टूट गई है, बिखर गई है, काम नहीं कर रही है, तो आप उसी को तो रिपेयर करोगे। ऑलरेडी जो चीज़ सही है आप उसको तो रिपेयर नहीं करोगे ना, है ना। तो मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि बॉटम से हमारे पास यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी है और पेज ऑफ सोड की भी एनर्जी है। सोड मतलब क्या होता है, अगर आप देखो तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपका, नो डाउट ये इस कनेक्शन को रिपेयर कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर अपनी अपने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को ओपन अप करना दिखा रहे हैं। वो बात करने वाली एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन, जो यही दिखाता है कि हाँ, चीज़ें ख़राब हुई हैं, रिश्ते ख़राब हुए हैं, रिश्ते टूटे हैं, बिखरे हैं। आप दोनों का जो प्लेस था अपनी लाइफ के अंदर वो कहीं ना कहीं नहीं रहा अब। आपका उनकी लाइफ में, उनका आपकी लाइफ में वो पहले जैसा कुछ नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि उनको फिर से पहले जैसा बनाया जा रहा है, उनको रिपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे एक इनविटेशन आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। वो यही दिखा रहे हैं कि चलो एक तरह से बाहर निकलते हैं जोन से। ये जो जोन है कहीं ना कहीं अकेलेपन का, आइसोलेशन का, जिसमें ज़रूरत है इनको आपकी नज़र आ रही है मुझे। और भी बस यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है आज रात ये सुकून पाने की जो कोशिश है इसकी है। आपको कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपकी करवटें बदलते बदलते रात कट जाती होगी, और आज वही एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है कि आज आपको सोचते सोचते, इस रिश्ते के बारे में सोचते सोचते इसकी पूरी रात ऐसे ही गुजर जाएगी और ये चैन से सो नहीं पाएंगे आज आपके पर्सन। तो इनके मन में वही आपको लेके बहुत प्यारे से, स्वीट से ख्याल नज़र आ रहे हैं।
ये आप दोनों के बीच में व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी की हो सकता है कि आपकी बहुत जल्दी या फिर आज की डेट में या फिर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर किसी की मीटिंग वाली डेट, एनिवर्सरी जैसे कि होता है ना कि हम इस डेट को मिले थे या हमारा इस डेट पे रिश्ता बना था, कुछ ऐसा हो सकता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत लोगों के लिए रहने वाला है। कोई इवेंट पर्टिकुलर मे बी आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में घटा होगा। मतलब ये जो डेट्स आ रही हैं मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन ये इन्हीं डेट्स के अंदर आपके साथ में ये चीज़ें रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। मे बी किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, या किसी की मीटिंग वाली डेट हो, या कोई स्पेशल ओकेजन हो, जस्ट लाइक अ वैलेंटाइन अब आने वाला है ना। तो मे बी हो सकता है कोई प्रपोज डे स्पेशल कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे हो सकता है, ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन चाहते हैं, उनके मन में ये ख्याल है कि वो आपको इस दिन पे या तो फिर से मिलें और अपने मन में जो उनके दिल में आपके लिए प्यार है वो उसको दिखाएं, उसको शो ऑफ करें। वो आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे गिले शिकवे दूर करने की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे पहले भी कहीं ना कहीं वर्क किया गया है, पहले भी वर्क हुआ है, लेकिन वो वर्क पूरा नहीं हो पाया, वो बीच में ही रुक गया, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो मेन एनर्जी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो यही दिखाती है कि यस डेफिनेटली ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादा मैच करेगी जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो चुका है। ठीक है, एंड होने के कगार पे नहीं है, एंड हो चुका है ऑलरेडी, और आप इस चीज़ को बहुत पहले से देखते चले आ रहे हो। यानी कि आपने भी हो सकता है मूव ऑन करने की कोशिश की हो, भूलने की कोशिश की हो इस पर्सन को, इस पर्सन ने भी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की हो पर बढ़ नहीं पाए, जैसे दोनों के दोनों स्टक हो गए, ना तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। हाँ, एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि हाँ किसी के साथ में जैसे कि फॉर्मल कनेक्शन डेवलप आपके पर्सन का हो सकता है कि हुआ हो डेवलप, उन्होंने आपको भूलने के लिए किसी और का सहारा लिया हो या किसी और पर्सन के पास में वो गए हों, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन उसके पास में जाके भी, यानी जो आपके कनेक्शन में इवन किसी की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है भी तो उसके साथ में आपके पर्सन का होना और उसके साथ में होते हुए आपके ऊपर फोकस होना यही दिखाता है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि वो आपके साथ में ये रिश्ता फिर से मतलब शुरू करे, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पाया आपका पर्सन। ये यहाँ पे इस रिश्ते का ख़त्म होना मतलब रिजेक्शन देख नहीं पाया या फिर बर्दाश्त नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। और आज मुझे यहाँ पे एनर्जी यही दिख रही है कि ये फिर से चाहती है या चाहता है आपका पर्सन का कि ये आपके साथ में एक नई जर्नी शुरू करे, फिर से नई शुरुआत होनी चाहिए। और एक यहाँ पे मुझे सेकंड चांस लोगों की लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है आज की इस रीडिंग के थ्रू, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ टावर के साथ में जब अगर आपके पास में स्टार का कार्ड आ जाए, ये थंब रूल है टैरो रीडिंग का, चलो आपको बता देती है कि टावर मूवमेंट आया उसके बाद में अगर स्टार का कार्ड आ जाता तो ये रिन्यूअल को ही दिखाता, और आपके पास में यहाँ पे डबल रिन्यूअल है जो क्लैरिफिकेशन डबल डबल करता है। ठीक है कि हाँ कि चीज़ें अब दोबारा से ठीक होंगी, उन पर वर्क किया जा रहा है, अब रिश्ते सुधरेंगे, इमोशन वो जो कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है वो जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ में, फिर से अपने गिले शिकवे दूर करेंगे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, रिश्ते को हील करेंगे और एक दूसरे के लिए फिर से वही दिल में शिद्दत महसूस कर पाएंगे आप अपने पर्सन के साथ में जैसे कि आप करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही सुप्रीम मैसेज है कि आज की जो एनर्जी बताती है यस अब आपकी जो प्रेयर है वो अब मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि सारी ही एनर्जी अगर आप देखोगे मैनिफेस्टेशन को ही दिखाती है यहाँ पे। ओके, तो वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। फेथ फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, कम्युनिटी, चेंज एंड द डीप नोइंग। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैसेज ये मिल रहा है, देखो यहाँ से फिर से हमारे पास मैसेज यही है। अब जब कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं तो मैं आपको कैसे बोल दूँ कि भाई नहीं हो पाएगा तुम्हारा रिश्ता, एक दूसरे के साथ में है ही नहीं। जब फेथ दिखा रहा है, भाग्य यहाँ पे साथ दे रहा है, भाग्य कह रहा है कम्युनिटी बनेगी, भाग्य कह रहा है कि आप दोनों फिर से साथ आएंगे, कहीं ना कहीं फिर से घर बसाएंगे एक दूसरे के साथ में, रिश्ते निभाएंगे। बदलाव है हवाओं में, बदलाव है फिजाओं में, बदलाव है उसकी सोच में, बदलाव आपके भाग्य में हो रहा है।
तो यहाँ पे एक विजडम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आप इस रिश्ते को लेके दोनों ही कहते हैं ना पिरोएंगे फिर से धागे से धागा, और एक नई ज़िंदगी यहाँ पे शुरू करेंगे, वो ही नज़र आ रहा है। कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि अगर पहले बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ में डील अगर नहीं किया गया इस कनेक्शन को, तो आपका पर्सन यही चाह रहा है। और इस कनेक्शन के बारे में जैसे यहाँ पे भी एनर्जी वही है, डीप नोइंग की, सोच रहे हैं वो इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। इस कनेक्शन में जो उनको फीलिंग आ रही है बदलाव की, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है आपकी तरफ, वो इस रिश्ते को फिर से रिन्यू करें। हर कार्ड रिन्यूअल को ही दिखाता है, चाहे टैरो से देखो, चाहे आप यहाँ पे चक्रास एनर्जी से देखो, या फिर आप विजडम एनर्जी से देखो, हर एक एनर्जी यहाँ पे रिन्यूअल को ही दिखा रही है। तो यस, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में आज का आपका पर्सन का थॉट रिन्यूअल को ही यहाँ पे दिखाता है कि आपका रिश्ता अब सुधरेगा, और ये पर्सन खुद उसे आके सुधारेगा आपके साथ में। वो आपके साथ में खुद आएंगे, खुद जुड़ेंगे, आपको एक पूरा पक्का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, और आपके साथ में एक नई जर्नी अपनी यहाँ पे शुरू अपने आपके पर्सन करना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पे व्यूअर्स चलिए मैं कुछ चैनल मैसेज लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं इनके पर्सन इनको यहाँ पे क्या मैनिफेस्ट करके बोलना चाहते हैं। उनकी वाइब्रेशन से मेरे व्यूअर्स की वाइब्रेशन को कनेक्ट करवाएं, और उनको बताएं कि उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या है उनके चैनल मैसेज। आई चूज़ यू, उन्होंने आपको चुन लिया है व्यूअर्स। चाहे आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स पे फेथ रखे, आपके पर्सन ने आपको चुन लिया है। आप चूज़ की एनर्जी गाइस डायरेक्टली आ गई, तो इससे बड़ा आपको क्या आपको लिख के दिया जाए, या फिर आपको कैसे समझाया जाए कि हाँ अब ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में लेके। अब पहले से ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी। जो चीज़ें कहीं ना कहीं रुक गई थी, समय की मार पड़ी, या कुछ अननेसेसरी तरीके से आपका रिलेशनशिप तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ख्वाब चकनाचूर हो गए, और आप दोनों अकेले रह गए, तो अब टाइम आ चुका है कि दूसरे के साथ में आगे बढ़ने का, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम, आपके पर्सन हर समय आपके बारे में सोचते हैं। मैंने बोला था ना आज पूरी रात उनकी ये आपके सोचते सोचते निकल जाएगी। सो उनको टाइम दो थोड़ा सा, क्योंकि वो इस कनेक्शन में अब आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी एनर्जी फ्लो कर रही है आपकी तरफ। वो जितना आपसे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, उनके विचारों से विचार जैसे जैसे जुड़ेंगे, वो आपके साथ में उतना ही कनेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक मैसेज और भी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपका पहले इस्तेमाल में भी हो सकता है। इस्तेमाल को व्यूअर्स यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोगों की थिंकिंग हो जाती है इस तरह से कि उसने मुझे इसलिए यूज़ किया, उसको सिर्फ फिजिकल कनेक्शन बनाने थे, या वैसे था, या फिर आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसा कुछ इमेच्योरिटी वाला हो सकता है, जैसे हमने रीडिंग में भी देखा था। लेकिन अब उनका ये माइंडसेट अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको चुन लिया है। अब आप उनके दिलो दिमाग में रहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चूजिंग वाली एनर्जी गाइज नहीं है। और यहाँ पे एक बात, जैसे मैंने बोला था टाइम चाहिए, यहाँ पे टाइम देने की कोशिश करो उन्हें। सो आपके पर्सन के पास में अभी तो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि आपके साथ में जो शुरू में कनेक्शन रहा होगा वो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन को लेके रहा होगा। उन्होंने शायद इस कनेक्शन को एज ए फिजिकल अट्रैक्शन की तरह ही लिया हो शुरुआती टाइम में, या फिर प्योर लव को ना समझा हो, ठीक है। मतलब पहले हो सकता है कि आप लोगों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही हो कि नहीं, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बनाएंगे और कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। कुछ लोग के लिए ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन अब इस कनेक्शन में जैसे एक दूसरे के साथ में आप लोग जुड़ते चले गए, कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ी, तब इस पर्सन ने हो सकता है आपसे सेपरेशन किया हो। लेकिन अब इस पर्सन के दिमाग में वो सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिम्मत को जुटा रहा है आपसे ये सब चीज़ें बोलने का कि मैंने तुम्हारे साथ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें, मैं सीरियस नहीं था उस समय, ये नहीं थी, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ। पहले होता है लोगों की, आजकल लोग इतने ओपन अप हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया, हर एक इंसान वैसे ही देखता है जैसे बाहर होता चला आता है। लेकिन थिंकिंग कहीं ना कहीं चेंज होती है, और ये ही मुझे आपकी कनेक्शन में होता हुआ नज़र आ रहा है व्यूअर्स। ओके, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी की एनर्जी है, उनको इग्नोर नहीं करना है आपको। वो यही कह रहे हैं कि मुझे इग्नोर मत करो, जैसे कि सेकंड चांस की उनको एक ज़रूरत है आपके इस रिश्ते को लेके, और वही आपके पर्सन आपसे मांगते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें अगर आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो।
और अब क्या, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है व्यूवर्स, तो चैनल का सब्सक्राइब कर ले। मेरी वॉइस ऊपर नीचे बहुत हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ओके, तो चलिए व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।